Welcome students. Today's our topic is chemical weathering. Chemical weathering refers to the process whereby rocks are broken down through the decomposition when minerals in the rocks change chemically to form new materials. सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि केमिकल वेदरिंग है क्या चीज़। जब भी हमारे पास जो रॉक्स हैं उनकी रॉक्स की ब्रेकिंग को हम वेदरिंग ही कहते हैं। अब हमारे पास केमिकल वेदरिंग क्या चीज़ है, जब आपके पास रॉक के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो जब चेंज होना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आपके पास वो केमिकल वेदरिंग है। इसे हम केमिकल वेदरिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो कंपोजिशन है, रॉक की जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी, वो नए मटेरियल्स बनाएगी, जिसकी वजह से आपके पास जो रॉक है उसकी डिकम्पोजिशन, उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस आ जाएगा। द केमिकल चेंजेस कॉज द रॉक टू वीकन एंड ब्रेक डाउन ओवर टाइम। क्या होता है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपके पास जो केमिकल चेंजेस होते रहते हैं रॉक के अंदर, जिसकी वजह से जो रॉक हो जाती है वो वीक होती है और वो फिर टाइम के साथ वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग कितनी हैं। जिस तरह हमने पहले फिजिकल वेदरिंग की बात की थी, इसी तरह केमिकल वेदरिंग है और केमिकल वेदरिंग की जो टाइप्स हैं अब हम उस पर बात करेंगे। सबसे नंबर 1 जो टाइप है आपके पास वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है, अगर हम इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाएं तो ऑक्सीडेशन आपके पास क्या चीज़ थी। मिनरल्स इन द रॉक रिएक्ट केमिकली विद द रेन वाटर और ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। व्हेन दिस हैपन द मिनरल्स बिकम ऑक्सीडाइज। हमेशा ये बात याद रखें कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है डैट इज़ रिलेटेड विद द ऑक्सीजन, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो अपना प्रोसेस परफॉर्म करता है और उसका जो आपके पास होता है दैट्स वाई इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब वो कह रहे हैं कि अब हम रॉक की अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो वो किस तरह हो रही है आपके पास कि जो मिनरल्स इन रॉक्स हैं वो रिएक्ट करते हैं केमिकली विद रेन वाटर। रेन वाटर कहते हैं जो बारिश का पानी है आपके पास, उसके अंदर जो रॉक है, रॉक के अंदर के जितने भी मिनरल्स हैं वो जब बारिश के पानी के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर कोई बारिश हो रही है और कोई भी रॉक प्रेजेंट है तो जितने भी आपके पास मिनरल्स मौजूद होंगे जब वो उसी ऑक्सीजन या रेन वाटर के साथ एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्ट करेंगे तो फिर आपके पास जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब वो कह रहे हैं कि जब व्हेन दिस हैपन्स द मिनरल्स बिकम ऑक्सीडाइज, तो जो मिनरल्स होते हैं आपके पास वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ऑक्सीडाइज? क्योंकि आपके पास वो रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस द मिनरल्स एक्सपैंड इन वॉल्यूम एंड चेंज देयर केमिकल कंपोजिशन। अब यही जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो आपके पास जो मिनरल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, वो एक्सपैंड कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि उनकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज आ रहा है आपके पास, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉजेज द रॉक स्ट्रक्चर टू वीकन एंड टू ग्रेजुअली डिकम्पोज। अब ये क्या हो रहा है कि आपके पास जितनी भी रॉक की कंपोजिशन थी वो उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से वो वीक होगी, सारी की सारी कंपोजिशन, और सारा का सारा उसका जितना भी स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा या वीक हो जाएगा। इस तरह जो आपके पास जो भी रॉक होगी वो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से वीक हो जाएगी और फिर वो वेदरिंग की तरफ चली जाएगी। ऑक्सीडाइज जो रॉक है वो आपको नज़र भी आ रही होंगी फिगर इन ऑक्सीडाइज जो 6.6 फिगर है इसके अंदर आपके पास जो पिक्चर शो की गई है ये आपके पास ऑक्सीडाइज रॉक्स शो की गई हैं। अब होता क्या है कि ये जब इनकी अपीयरेंस होती है तो ये रेडिश ब्राउन आपको नज़र आती हैं क्योंकि इनका जो कलर होगा वो आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ऑक्सीडाइज इन द दैम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म द फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड की बात करें तो ये आपके पास जो ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से ये हो रही है कि जब आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो फेरिक ऑक्साइड की जो है वो कंपोजिशन होती है। ये भी हम बात कर रहे हैं कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा आपके पास फेरस एसिड या फेरस ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, वो जब आपके पास ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करेगा तो वो फिर फेरिक ऑक्साइड बन जाती है। तो ये जो ऑक्साइड बन जाती है, ये जो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड है, इसी हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। और इसी तरह आपके पास जो रॉक के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो भी हो रहा है। जो नंबर 2 आपके पास जो प्रोसेस है वो भी केमिकल वेदरिंग की ही टाइप है, डैट इज़ कार्बोनेशन। Carbonation is most dominant in limestone areas. Rainwater mixes with the carbon dioxide in the air to form carbonic acid. कार्बोनेशन, अब आपके पास जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन की बात की है उसमें आपके पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व थी
और ऑक्सीजन आपके पास जितनी भी रॉक के मिनरल्स थे, इन शॉर्ट मैं आपको ब्रीफली अगर बता दूं कि ऑक्सीडेशन आपके पास जो क्या था कि जितनी भी आपके पास जो रॉक के मिनरल्स थे वो एटमॉस्फेयर में जितनी भी रेन वाटर के साथ आप कह सकते हैं, या फिर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उसकी वजह से जो रॉक का स्ट्रक्चर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, अब हम कार्बोनेशन जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर आपके पास जो इन्वॉल्वमेंट होगी कार्बन की होगी। अब कार्बोनेशन क्या है, इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट द लाइमस्टोन एरिया, लाइमस्टोन एरियाज़ के अंदर जो है ज़्यादातर पाई जाती है कार्बोनेशन का प्रोसेस। सेकंड आपके पास जो टाइप होती है वेदरिंग की, वो होती है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन अब आपके पास जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि ऑक्सीडेशन की इन्वॉल्वमेंट होती थी, ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व था, इसी तरह यहाँ पे कार्बन की जो है इन्वॉल्वमेंट होगी, हम नेम के साथ जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, आपने अपने कंसेप्ट्स को हमेशा क्लियर रखना है ताकि जो भी एग्जाम्स में आपके पास आए तो आप जो है वो उस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो जाएं कि व्हाट इज़ अ कार्बोनेशन। जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं आपके पास, कार्बोनेशन साइंस, कार्बोनेशन जोग्राफी, दे ऑल आर रिलेटेड। ठीक है, तो आपने अभी से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखना है। आई वांट कि आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए टाइम के साथ। अब वो कह रहे हैं कि कार्बोनेशन आपके पास किस तरह हो रही है रॉक्स के अंदर, तो कार्बोनेशन मैंने आपको बता दिया कि जो है वो लाइमस्टोन एरिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट का मतलब होता है कि पाई जाती है सबसे ज़्यादा जो है वो लाइमस्टोन एरियाज़ में, जहाँ पे लाइमस्टोन ज़्यादा से ज़्यादा लाइमस्टोन्स मौजूद हैं, वहाँ पर ये कार्बोनेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। अब वो कह रहे हैं कि होता क्या है, कार्बोनेशन से हमें नेम से समझ आ रहा है कि आपके पास क्या होगा, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब ये किस तरह होगी, रेन वाटर जो आपके पास होता है, जो बारिश का पानी है, जब वो मिक्स हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी जो हवा है, हवा के अंदर आपको पता है कि हवा जो है वो आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, कि आपके पास जितनी भी एयर है उसके अंदर बहुत सी गैसेस जो है वो मौजूद हैं। तो उसके अंदर हवा ऑब्वियसली एयर के अंदर आपको पता है ऑलरेडी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। तो जब भी रेन वाटर या बारिश का पानी आपके पास आता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो जब रिएक्ट करता है या मिक्स होता है, रेन वाटर कहते हैं बारिश का पानी। ठीक है, बारिश का पानी जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो आपके पास कार्बोनिक एसिड बना देता है। ठीक है बच्चों, तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में रखनी है कि कार्बोनिक एसिड बन कैसे रहा है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन ऐसे है कि रेन वाटर जब होगा वो जब आपके पास रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगा। अब फर्दर होता क्या है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसी तरह ये आपको मैंने बताया है कि एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। नाउ व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इन द लाइमस्टोन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द weak carbonic acid in rainwater, the chemical composition of limestone changes to become calcium bicarbonate। अब वो कह रहे हैं आपके पास कि जब आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है लाइमस्टोन के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बोनेशन जो रॉक्स के अंदर ज़्यादा हो रही है तो लाइमस्टोन एरियाज़ के अंदर हो रही है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन के अंदर मौजूद होता है, जब वो वीक कार्बोनिक एसिड या रेन वाटर, अब वीक कार्बोनिक एसिड क्या है आपके पास, रेन वाटर के अंदर वीक कार्बोनिक एसिड हो गया ना, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया कि कार्बोनिक एसिड बन कैसे रहा है, जब आपके पास जो रेन वाटर है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा के अंदर है वो जब रेन वाटर के साथ मिक्स होगी तो कार्बोनिक एसिड बना देगी। डैट मीन्स कि रेन वाटर के अंदर जो है वो जब कार्बोनिक एसिड मौजूद होगा रेन वाटर के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि जब आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो लाइमस्टोन के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो रॉक जो लाइमस्टोन के अंदर मौजूद है, तो वो जब उसी वीक कार्बोनिक एसिड के अंदर जो है वो उसके साथ जब वो रिएक्ट करेगा, जो कॉन्टैक्ट में आएगा, कार्बोनिक एसिड जो आपके पास था रेन वाटर में मौजूद था, ठीक है, जो ऊपर जिसकी फॉर्मेशन मैंने बताई है, वो जब उसके साथ रिएक्ट करेगा या कांटेक्ट में आएगा तो जो केमिकल कंपोजिशन होगी लाइमस्टोन की वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक रॉक थी ना, इसके ऊपर अगर रेन वाटर आया है और अब इस रेन वाटर के अंदर आपको पता है कार्बोनिक एसिड भी है, और कार्बोनिक एसिड कैसे आया आपके पास, जब मैंने ऊपर आपको फॉर्मेशन बताई है कार्बोनिक एसिड की, कि जब रेन वाटर जो है उसके अंदर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है। तो डैट मीन्स कि रेन वाटर के अंदर आपके पास जो है वो कार्बोनिक एसिड मौजूद होगा। ठीक हो गया, तो जब रेन वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड मौजूद है तो अब वही रेन वाटर जब आपके पास जो लाइमस्टोन है उसके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपके पास लाइमस्टोन के अंदर मौजूद है, उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो उसकी जो लाइमस्टोन है, जो रॉक है, उसकी सारी की सारी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, हम यही पढ़ रहे हैं ना कि केमिकल वेदरिंग ही पढ़ रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि किस तरह आपके पास केमिकल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं रॉक को ब्रेक डाउन करने में, किस तरह इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके पास जो केमिकल कंपोजिशन होगी रॉक की वो तो चेंज हो जाएगी जब उसके साथ उसकी कैल्शियम कार्बोनेट, वो वाला कैल्शियम कार्बोनेट जो रॉक के अंदर मौजूद है, जब वो वीक कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इस तरह आपके पास जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी रॉक की, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, हम रॉक की बात करें। ठीक हो गया।
कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपके पास कैसे बना? जब जो रॉक के अंदर जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था वो जब वीक जो आपके पास कार्बोनिक एसिड था उसके साथ रिएक्ट हुआ तो जो रॉक की कंपोजिशन थी वो चेंज हो गया आपके पास और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल एंड इजीली रिमूव्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वो आपके पास बहुत ही ईजिली रिमूव्ड हो जाता है। ठीक है, वो सॉल्युबल होता है, बहुत ईजिली सॉल्युबल होता है और वो सॉल्युबल जो है वो होता है और दूसरा डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ईजिली रिमूव्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से जो रॉक है उसका स्ट्रक्चर तो सारा वीक हो जाएगा क्योंकि वो रॉक तो पहले आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई थी, लेकिन जब उसने CO2 जो कार्बोनिक एसिड है उसके साथ जब रिएक्ट किया तो जो रॉक का स्ट्रक्चर था वो तो वीक हो गया ना। अब जब भी कोई रेन वाटर या कोई भी ऐसी चीज़ है तो अब तो रॉक का स्ट्रक्चर तो वीक हो गया, तो अब इजीली वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसको हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी कि केमिकल वेदरिंग हो किस तरह रही है। ठीक हो गया। तो थर्ड टाइप जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल वेदरिंग की वो आपके पास है सॉल्यूशन। इस पर बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच सम सॉलिड मिनरल्स डिसइंटीग्रेट एंड गेट डिजॉल्व बाय एसिडिक सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे ऑलरेडी हमारे माइंड्स में ये कंसेप्ट होता है सॉल्यूशन का ऑलरेडी। ओके बच्चों, हम सॉल्यूशन वेदरिंग की भी बात कर लेते हैं। ये भी आपके पास टाइप है केमिकल वेदरिंग की। ठीक हो गया। सॉल्यूशन वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच द सम सॉलिड मिनरल्स डिसइंटीग्रेट एंड गेट द डिजॉल्व बाय एसिडिक सॉल्यूशंस। अब ये बात है कि आपके पास जितनी भी सॉलिड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और वो जब डिजॉल्व हो जाएंगे एसिडिक सॉल्यूशंस की वजह से, तो वो आपके पास सॉल्यूशन वेदरिंग है। सॉल्यूशन वेदरिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास इसमें जो है वो इन्वॉल्व है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा, मिक्सचर होता है आपके पास। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी सॉलिड मिनरल होगा, जो रॉक के अंदर सॉलिड मिनरल्स भी तो मौजूद होते हैं ना, आपको पता है ऑलरेडी, तो जो सॉलिड मिनरल है ना वो आपके पास डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और वो जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन की वजह से। मतलब कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक जो चीज़ होती है डाइट इज हार्मफुल। ठीक है, वो आपको हमेशा जो है वो हार्म करेगी। तो जो एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो एसिड जो है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। जब एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो किसी भी रॉक के मिनरल्स को ईजिली डिजॉल्व कर लेगा। तो ये जो सॉल्यूशन वेदरिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो रॉक है वो डैमेज हो रही है, लेकिन जो डैमेज हो रही है हो किस वजह से रही है, किसी भी एसिड सोल्यूशन की वजह से हो रही है। ठीक है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगी ना वो आपके पास एसिड सोल्यूशन की होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्साइट इन द लाइमस्टोन इज डिजॉल्व ईजिली बाय कार्बोनिक एसिड। अगर आप देखो कि जो लाइमस्टोन होता है उसके अंदर जो कैल्साइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो ईजिली डिजॉल्व हो जाता है कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड से क्यों डिजॉल्व हो जाता है, आपको ऑलरेडी पता है कि जो एसिड होता है, मैंने आपको बता दिया कि वो आपको ईजिली रिमूव कर देता है मिनरल्स को या किसी भी रॉक को या लाइमस्टोन को, उसके स्ट्रक्चर को वीक कर देगा। तो जो कैल्साइट होता है लाइमस्टोन के अंदर वो आपके पास डिजॉल्व हो जाएगा कार्बोनिक एसिड की वजह से। ठीक हो गया। तो ये बात उसने बताई है सॉल्यूशंस के अंदर। सॉल्युबल जो रॉक है वो फॉर्मिंग मिनरल्स लाइक नाइट्रेट, सल्फेट्स एंड द पोटेशियम ETC। अब ये सारी उसकी एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं। ठीक है, आर इफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। अब जितनी भी ये जो सारे मिनरल्स हैं ये इस जो सॉल्यूशन प्रोसेस है इससे इफेक्ट होंगे ये सारे मिनरल्स। ठीक हो गया। अब ये कौन से मिनरल्स हैं, ये सॉल्युबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है। इसका मतलब हुआ कि वो वाले मिनरल्स, वो वाले रॉक के वो वाले मिनरल्स जो इजीली सॉल्युबल हैं, जैसे सल्फेट्स, पोटेशियम, नाइट्रेट्स, ठीक है, ये इजीली जो है वो डिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों डिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये हम सॉल्यूशन प्रोसेस पढ़े हैं ना। सॉल्यूशन प्रोसेस में ये सारे मिनरल्स, हम सॉल्यूशन में यही पढ़े हैं ना कि जितने भी मिनरल्स होंगे रॉक के वो आपके पास डिजॉल्व हो जाएंगे। जब वो डिजॉल्व हो जाएंगे तो आपके पास जो रॉक का स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। जब रॉक का स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा तो रॉक तो वेदर हो जाएगी, हम वेदरिंग पढ़े हैं, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो किस तरह हो रही है अब इन्वॉल्वमेंट आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन की है। रेन दैट percolates through the cracks and the fissure in the limestone beds dissolve calcite, making the wider cracks that can ultimately develop into cave systems. It sometimes form in landscapes called the karst, and one of the world's most spectacular examples of the karst is Shilin or the stone forest and the near Kunming and the China. वो कह रहे हैं कि आपके पास इसी तरह क्या होगा, कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो रॉक है वो आपके पास वीक हो चुकी है। वीक इस वजह से हो चुकी है कि उसके जितने भी मिनरल्स हैं वो आपके पास जो है डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, वीक हो गए हैं, डिसॉल्युबल हो गए हैं। ठीक है, तो जो रॉक का स्ट्रक्चर है वो वीक हो गया एसिडिक सॉल्यूशन की वजह से। और आपको पता है कि जो ज़्यादातर एसिड जो इफेक्ट करता है आपके पास रॉक को, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, ये आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता जो है वो रेन वाटर के अंदर है। जब वो रेन वाटर, ये मैंने ऊपर आपको जो बता दिया जिस तरह कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जो रेन है, अब क्योंकि रॉक का स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका होगा, जब रॉक का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है तो जो रेन है वो ईजिली क्या करेगी, जो भी जितनी भी क्रैक्स रॉक है ना, रॉक के अंदर जितनी भी क्रैक्स बने हुए होंगे तो उसके ईजिली जो है वो रेन वाटर उसके अंदर जो है वो क्रैक्स के थ्रू जो है वो अंदर जाएगा। ठीक है, जब वो क्रैक्स के थ्रू जाएगा तो वो इफेक्ट कर देगा आपके पास
पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो होगा आपके पास रॉक का उसको, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो है वो पूरी की पूरी रॉक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास है वो आपके पास है बायोलॉजिकल वेदरिंग। हम इसकी भी बात कर लेते हैं साथ में ही, क्योंकि हमने नेम से अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बायोलॉजिकल का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास नेचुरली जब बायोलॉजिकली हो रही है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय रॉक्स आर ब्रोकन डाउन थ्रू द एक्शंस ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन द सिटू। अब वो कह रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के एक्शन की वजह से जो आपके पास ब्रेक डाउन हो रही है रॉक्स की, उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कह रहे हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो आपके पास है ना, बायो का जो हम स्टडी करते हैं, जो बायोलॉजिकल जो चीज़ आपके पास होती है, डैट मीन्स कि उसके अंदर आपके पास लिविंग थिंग्स की बात है। तो जो लिविंग थिंग्स आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स आर लिविंग थिंग। तो प्लांट्स और एनिमल्स की एक्शन की वजह से जो रॉक जो ब्रेक डाउन होगी वो आपके पास बायोलॉजिकल जो वेदरिंग है उसे ही बोलेंगे इसे, ठीक है। ये आपके पास जो है वो बेसिक कंसेप्ट है इस चीज़ का। द रॉक स्लोली ब्रेक डाउन आइदर बाय द डिसइंटीग्रेशन और बाय द डीकम्पोजिशन। अब इस तरह क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जो रॉक है वो आपके पास क्या करेगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, डीकम्पोजिशन की वजह से हो जाएगी। वन प्लांट सिंक देयर रूट्स इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक दे एक्सर्ट स्ट्रेस ऑन द रॉक एज दे वाइडन एंड डीपन द लाइन्स ऑफ द वीकनेस इनटू द रॉक। द रॉक स्लोली डिसइंटीग्रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कह रहे हैं अच्छा, हम सोचने वाली बात है ना कि प्लांट्स किस तरह जो है आपके पास रॉक को डैमेज करेंगे, रॉक किस तरह ब्रेक डाउन हो सकती है प्लांट से। इवन कि प्लांट तो आपके पास जो है वो वीक है, या फिर आप कह सकते हो ये तो उसका इससे रॉक को जो इतनी स्ट्रांग चीज़ होती है उसको किस तरह इफेक्ट हो सकता है। तो बच्चों जो आपके पास जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अगर लेट्स सपोज कि वो किसी रॉक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, रॉक के ऊपर किसी के ऊपर ग्रो करना शुरू हो गए, तो उनकी जो रूट्स है ना वो अगर डीपर जाएंगी, डीप चली जाएंगी, और जब वो डीप चली जाएंगी तो वो क्या कॉज करेंगी, वो रॉक के अंदर क्रैक्स कॉज करेंगी, ठीक है। जब वो क्रैक बनना शुरू हो जाएंगी रॉक के अंदर, तो डैट मीन्स कि वो क्या कॉज कर रही है, वीकनेस ऑफ रॉक कॉज कर रही है, जिसकी वजह से जो रॉक है वो वीक हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग ऑफ रॉक हो सकती है। इस ये प्लांट की वजह से हो रही है, मैंने जो आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे सेम बात लिखी है कि व्हेन प्लांट सिंक देयर रूट्स इनटू द क्रैक्स, जब प्लांट अपने जो रूट्स को है वो सिंक करेंगे, ठीक है, क्रैक्स के अंदर, तो क्या होगा कि वो स्ट्रेस एग्जर्ट करेंगे। स्ट्रेस कहते हैं प्रेशर को, ठीक है, वो प्रेशर लगाएंगे उस रॉक के ऊपर एज द दे वाइडन एंड डीपन द लाइन्स ऑफ द वीकनेस। और किसी उसी तरह जो है वो रॉक के अंदर जितनी भी लाइन्स होंगे उसको फिर डीपर जो है वो जाके उसको वीक कर देंगे, ठीक है। एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स किस तरह आपके पास जो है वो रॉक को डैमेज करिए या ब्रेक डाउन करिए, ये भी हम पढ़ लेते हैं। Animals also help to break down rocks. Small burrowing animals such as rabbits and the burrow into the ground and make tunnels deep inside the ground. Oxygen and the rainwater enter in the tunnels and react with the minerals in the rock. With the passing of the time, the rocks weaken and the slowly decompose. अब हम बात करते हैं कि जिस तरह आपके पास हमने प्लांट्स की बात की, तो एनिमल्स, अगर आप ऐसे एनिमल्स की बात करो कि जो रैबिट्स की बात करें, या ठीक है, रैबिट्स आपके पास क्या करते हैं, जो बुरो करते हैं ना, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर खड्डे बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। तो रैबिट्स की अगर बात करें, ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन के अंदर खड्डे जो बनाते हैं, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो जो है वो कॉज कर सकते हैं आपके पास बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, क्योंकि उसके वजह से जो डीप इनसाइड द ग्राउंड क्या कॉज हो जाएगी, वीकनिंग ऑफ रॉक हो जाएगी। ऑक्सीजन और रेन वाटर उसके अंदर एंटर करेगा और फिर आपके पास जो है वो पासिंग ऑफ टाइम के साथ रॉक वीक हो जाएगी और आपके पास डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ केमिकल वेदरिंग। यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक कवर करेंगे।